Hello friends, welcome back to my channel and good evening guys. मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैं इतने दिनों से अपने माइंड में सोच रही थी एंड मैं बताना चाहती हूँ कि माई जो मम्मा है, मतलब मेरी मम्मा, वो मतलब आपको तो मेरा टैलेंटेड पता ही है कि मेरा टैलेंट है ड्राइंग करना और आपको मेरी ड्राइंग्स बहुत पसंद भी आती है। एंड मेरी जो मम्मा है, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मम्मा का इतना अच्छा टैलेंट हो सकता है कि मेरी जो मम्मा है उन्होंने जो भी मैं अपनी वीडियो में बोला और वो एकदम टेंशन से बोला था। तो अब मेरे को पता नहीं मेरी मम्मा का इतना अच्छा टैलेंट है एंड नथिंग। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा जो है वो मेरे साथ ही वीडियो बनाया करे कभी कभी, बल्कि जो चीज़ें मुझे ना आए वो मेरी मम्मा हेल्प करे, क्योंकि मेरी को पता नहीं था कि मेरी मम्मा का इतना अच्छा टैलेंट है। एंड तो मैं आज एक ड्राइंग बनाना चाहती हूँ और मेरा टाइटल है स्वच्छ भारत। एंड उसमें मेरी मम्मा एक मैसेज देंगी, वैसे आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग। सो फ्रेंड्स, आज रिपब्लिक डे है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मैं भारत का झंडा भी बनाऊंगी। हेलो गाइस, जैसे कि मेरी बेटी ने बोला, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इतनी टेंशन में ऐसा कुछ बोलूँगी या वीडियो बनाऊँगी या कुछ करूँगी। तो अब मुझे आज रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ़ यू। मैं आज फ्रॉड के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको पता है बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने से, इतनी टेंशन वाली बार बार बातें करने से थोड़ा सा माइंड ख़राब हो जाता है, टेंशन हो जाती है और मैं तो बहुत जल्दी इमोशनली हो जाती हूँ। तो मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती। तो आज जो है, मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मा आज हम कुछ अच्छा करेंगे, तो वही आज इतना अच्छा दिन है, रिपब्लिक डे है, तो वो तिरंगा झंडा बना रही है जो हर बार वो बनाती है। जो बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए, आपको भी सिखानी चाहिए बच्चों को, कि जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे आपको बच्चों को ऐसी चीज़ करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि मतलब ऐसी चीज़ें करना हमारे लिए ज़रूरी है और पता होना भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्यों हैं। तो गाइस, स्वच्छ भारत के लिए भी हमें सोचना चाहिए। मेरी बेटी ने बोला कि मैं उसके साथ साथ स्वच्छ भारत का एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो मतलब आप बोलना और मैं बनाऊँगी, तो मैं वही कर रही हूँ। गाइस, मेरी मम्मा ने आज मेरा तिरंगा झंडे का भी हेयर स्टाइल बनाया है, जो आप देख सकते हो। तो गाइस, इसको ऐसी चीज़ें करवाना और मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत पसंद है। तो गाइस, हमारा टॉपिक था स्वच्छ भारत। तो गाइस, जैसे कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, मायका जो है मेरा पंजाब में है। तो मेरे बच्चे हमेशा, बेटी खासकर ज़्यादातर बोलती है कि मम्मा पंजाब में इतनी सफाई और इतना हरा भरा है, और दिल्ली में इस तरीके से है, भीड़ भाड़ है, थोड़ी गंदगी ज़्यादा है। तो गाइज़, अब ये तो बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, हम ऐसा कुछ नहीं पता कि मतलब किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे दिल्ली में आबादी ज़्यादा है, तो उसी तरीके से लोग भी ज़्यादा हैं, तो गंदगी भी ज़्यादा है। पंजाब में इतने लोग बहुत कम हैं मतलब, और गंदगी भी कम है। पर हाँ, हम एक कदम उठा सकते हैं सफाई के लिए, जैसे कि हम जैसे कुछ खाते पीते हैं बाहर जाके, वो खाते पीते हैं वो रैपर वगैरह अपने पन्नी वगैरह में रख सकते हैं। जैसे दिल्ली में लोगों को बहुत गंदी आदत है, जगह जगह थूक देते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, ये सबसे गंदा लगता है मुझे हमारे मोहल्ले में। जैसे मेरा बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मतलब कम से कम बाहर निकलूँ। मैं ये बात दिल से कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। हमारे मोहल्ले में जहाँ मैं रहती हूँ, ख़ास करके जो भी इस मोहल्ले के हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लेना
क्योंकि यहाँ पे जो भी है जो चीज़ें हैं, वैसे तो मार्केट एरिया, किसी की गलती नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, किसी को हम कुछ ही नहीं बोल सकते। पर फिर भी जो दुकान वाले हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो ही इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो जो घर वाले लोग हैं, जिनके दुकानदार जो जैसे किराए पे दिए होते हैं, उन लोगों को हम बोल सकते हैं कि भाई जो तुम्हारे दुकान के आगे कूड़ा करते हैं, थूक जाते हैं, जैसे जानवर हैं, जानवरों को तो हम नहीं बोल सकते, पर इंसानों को ही बोल सकते हैं। तो इंसानों को एक रिक्वेस्ट है, तो अपना कूड़ा आप या तो किसी पन्नी में रख लीजिए, या फिर जैसे कागज़ वागज़ है डस्टबिन वगैरह में डालिए। अगर डस्टबिन पास में नहीं है, जैसे कि ख़ास करके थूकना, ये सब चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं, तो प्लीज़ आप अपने साथ या तो टिश्यू पेपर रखिए, या न्यूज़पेपर रखिए 1-2 टुकड़े, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, नज़ला या कुछ है, ये नॉर्मल चीज़ें सबके साथ होती हैं, ऐसा तो नहीं है मेरे साथ नहीं होती, मेरे साथ भी होती हैं। पर हमें बाहर का ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारियाँ हमें ही लगती हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं तो दूसरों को ही लगेंगे, हम जाते हैं तो हमें भी लगती है। तो हमें अपना भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बाहर गंदगी ना करें। तो आपको भी रखना है प्लीज़, जैसे कहीं बाहर जाते हो, खाने पीने के रैपर वगैरह उनको भी आप पन्नी वन्नी में रखिए, डस्टबिन में फेंकिए, और थूकना वगना वगैरह जो होता है उसको भी प्लीज़ आप एक टिश्यू में रैप करके, ऐसे मतलब कागज़ को रैप करके किसी डस्टबिन में फेंक सकते हो, या फिर किसी एक कोने में फेंक सकते हो, ऐसे नहीं कि सड़क पे ही डाल दो। ज़्यादातर कोशिश करो कि आप उसको घर पे आके डस्टबिन में डाल दो, या कहीं से ऑफिस में बैठे हो वहाँ तो डस्टबिन होता ही है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर पे भी हम सफाई रखते हैं, तो बाहर भी हमें सफाई रखनी चाहिए। साफ़ सुथरा रहेगा तभी हम बीमारियाँ फ्री रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारे एक जने के करने से क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होता कि एक जने के, अगर एक बंदे को हमने समझा दिया और हम उससे बोलें 2 और को समझाओ, 2 और को बोले कि 2 और को समझाओ, तो कितने लोग हो जाएंगे। मान लो मैंने आज ये वीडियो बनाई है, अगर किसी एक बंदे को भी फ़र्क पड़ता है ना, तो वो बंदा ये सोचेगा कि दूसरा भी बंदा ये चीज़ करे, तो ऐसे धीरे धीरे सबके माइंड में ये चीज़ आती है, और धीरे धीरे ही आती है। ऐसे तो नहीं कि मैंने आज वीडियो डाली तो सारा स्वच्छ भारत हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे ही आएगी। आप ये समझाइए, जैसे यूपी में लोगों को आदत होती है, पान वान खाते हैं या ऐसे खाते हैं, वो चीज़ जो भी खाते हैं वो पूरा रेड रेड नज़र आता है, तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पहले तो जगह जगह डस्टबिन रखने चाहिए। घर वालों को, जैसे कि घर के लोग होते हैं, उनको घर के बाहर कुछ ऐसा रख देना चाहिए जो कि वो कभी कभार उठाकर उसको साफ़ करें, ऐसे नहीं कि रोज़ हम गंदगी में हाथ डालें। जो कूड़े वाले आते हैं वो पन्नी वगैरह से उसको हटा लेते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। हम कोशिश करेंगे तभी सफाई रहेगी हमारे चारों तरफ, तभी हम बीमारियों से बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे। नहीं तो आगे चलकर आगे आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी ही। कम करने की कोशिश तो हमें ही करनी पड़ेगी। उन्नू की ड्राइंग चालू है, इसकी ड्राइंग सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ही टैलेंट इसकी बुआ से आया है, जो भी बुआ इसकी ड्राइंग करते हैं, आर्ट टीचर हैं वो। बाकी गुन्नू बताएगी उसने कितना सीखा है अपनी बुआ से। इसकी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसकी बुआ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, उनको खुशी होती है इसकी वीडियोस देख के कि मेरे से इसने सीखा। कुछ तो जीन में ही है, क्योंकि सबकी ड्राइंग, इसके दादू की और इसके चाचा की, बुआओं की, फूफू दादू हैं इसके, उनकी भी वीडियो सॉरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ तो जीन में ही है सबकी। नाइस। हम बना रहे हैं स्वच्छ भारत का मैसेज देते हुए ड्राइंग। ये गुन्नू कपड़े पहना रही है अंकल को। अब हम लिख रहे हैं जय हिंद।
देश को स्वच्छ बनाने में और क्राइम फ्री बनाने में हमारी हमारी मदद मदद कीजिए। कीजिए। थैंक यू सो मच। And हैप्पी happy रिपब्लिक डे। Bye.